सर्वात्मन् सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मरच्छेत् सदा भयम्। 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? सच में आप लोग बतावें, क्या आपने कभी सोचा कि हमें क्या करना चाहिए? ये तो हम ये सोचते हैं कि हमें मरना ही नहीं है, या फिर ये सोचते हैं कि हमने कुछ दिन की व्यवस्था करके आए, बाद में कर लेंगे। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम सबका जीवन भंवरे के समान है। भंवरा पता है, जो पुष्प का रस ग्रहण करता है उसको। भंवरा बैठा हुआ पुष्प पे रस लेने में इतना निमग्न हो गया कि सूर्य अस्त कब हो गया उसे पता भी नहीं चला। फिर क्या होता है, सूर्य अस्त होते ही कमल बंद हो जाता है। और भंवरा उसी में बंद हो गया। अब भंवरा सोच रहा है, रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसेष्यति पंकजश्री। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीतेगी सुबह होगा। भास्वानुदेश्यति, भगवान सूर्य उदय होंगे। हसिष्यति पंकजश्री, पंकज कमल, कमल खिलेगा। इस प्रकार सोच रहा था भंवरा। ठीक उसी प्रकार हम सोचते हैं, ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर वो करेंगे, फिर कहीं जाके कथा करवाएंगे, फिर सुनेंगे। भंवरा भी यही सोच रहा था। इत्थम विचिंत गते कोश गते दुरूभे, ऐसा सोच रहा था कि उधर से उसी सरोवर में एक हाथी आया। हा हंत हंत नलनीम गज उच्चहारा, और वो हाथी का पैर उसी फूल के ऊपर पड़ा जिस फूल में वो भंवरा बैठा हुआ था। हा हंत हंत नलनीम, और वो भंवरा मारा गया। ना तो सुबह हुआ, ना ही सूर्योदय हुए, और ना ही वो अपने परिवार से मिल पाया। तो ये कोई भंवरे की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। परीक्षित, भारत यहाँ पर संबोधित किया है परीक्षित के लिए। परीक्षित 7 दिन में नहीं, मैं तो कहता हूं कि व्यक्ति मात्र को, प्रत्येक व्यक्ति मात्र को भगवान की कृपा है, आपको पता चल गया कि 7 दिन ही आपको जीना है। भगवान की कृपा हो जाए और आपको पता चल जाए कि हम बस कुछ दिन के मेहमान हैं। ध्यान से सुनना, आपको पता चल जाए कि बस आप कुछ दिन के मेहमान हैं, या ये यूं कह दें कि बस आप 1 महीने के मेहमान हैं। 1 महीना, ओनली 1 मंथ। तो आपका जो रहने की शैली है, जीने की जो शैली कैसी हो जाएगी, थोड़ा बताना। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा महाराज? जीवन में काफी परिवर्तन आ जाएगा। सबसे पहले तो जिनसे आपकी लड़ाई हुई हो उनके पास जाएंगे, बहन माफ करना, हमने जाने अनजान में कोई गलती हो गई है तो क्षमा कर देना। आप रोने लगोगे। बहुओं को बुलाओगे अपने पास, बेटा ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा है, आपस में रहना, प्रेम से रहना। मतलब एकदम संत जैसी स्थिति हो जाएगी महाराज आपकी। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर,
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ऐसी स्थिति हो जाएगी महाराज। तो अभी भी आप यही मान लो कि हम यहाँ पर शाश्वत रूप से नहीं हैं, कभी न कभी जाना है। इस लोक को सुखी बना लिया, अब परलोक को भी सुखी बना लो। एक नगर था, स्टेट था कोई, वहां एक नियम था, वहां 5 साल के लिए एक राजा बनाया जाता था। ध्यान से सुनना, ठीक है। एक नगर था, वहां पर 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, और फिर 5 वर्ष के बाद गांव के बाहर नदी थी, नदी के उस पर जंगल था, जंगल में शेर रहता था। उस व्यक्ति को फिर उस जंगल में छोड़ दिया जाता था। मतलब ये तो निश्चित हो गया कि 5 साल राज्य को भोगेगा और उसके बाद उसकी मृत्यु होगी शेर के द्वारा, शेर उसको मार के खा जाएगा। समझ में आ रहा कुछ? तो अब क्या हुआ कि अब रोज रोज तो 5 साल तक तो राज्य भोगता और उसके बाद उसको जंगल में छोड़ देते। गांव के बाहर जाना ही नियम था वहां का, जो राजा बनेगा उसको जाना ही पड़ेगा। तो जाता और शेर मारा खाता उसको। कुछ समय ऐसा आया कि फिर उस गांव का राजा बनने के लिए कोई तैयारी नहीं हुआ, कोई मिल ही नहीं रहा था। एक मदमस्त एक संत जो भजनानंदी थे, सिर्फ भगवान का भजन करते थे और कोई काम नहीं करते थे। राजा के सिपाही उनके पास पहुंचे, महाराज ये हमारा बहुत ही अच्छा सुंदर नगर है, यहाँ पे एक राजा की आवश्यकता है 5 साल की, तो क्या आप राजा बनेंगे? महात्मा जी ने कहा परंतु शर्त क्या है? शर्त ये है कि नगर के उस पार, नदी के उस पार गांव है, वहां जंगल है, उस जंगल में जाना पड़ेगा आपको, फिर गांव में, आप नगर में नहीं रह सकते। ठीक है, बन जाएंगे राजा। अब तो महाराज सब सिपाही खुश, राज्य सारे दरबार में खुश कि एक नया राजा मिल गया। संत आए, राज सिंहासन पे आसीन हुए। 2 दिन बीते थे, तीसरे दिन संत ने आदेश कर दिया कि हम राजा हैं। जी महाराज आप राजा हो, तो हमारी आज्ञा का पालन होना चाहिए। बिल्कुल होगा। तो एक काम करो, जो नदी के उस पार जंगल है उसको कटवा दो। प्रजा ने कहा जैसे ही आपकी आज्ञा। प्रजा गई और उस जंगल को काट दिया, एकदम बराबर कर दिया। महात्मा ने कहा कि अब यहाँ पे रोडें बनवा दो, सड़कें बनवा दो, अच्छे अच्छे प्रजा के लिए मकान बनवा दो। देखते ही देखते 3-4 साल में वो जंगल नहीं, एक दूसरा बढ़िया सा नगर बन गया, जो इस राजा के नगर से भी सुंदर बन गया। वो समझ में कुछ आ रहा है कहां लेके जाना चाहते हैं हम आपको? समय पूरा हुआ। अभी तक जितने राजा थे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भ्रांति फैलाए हुए थे कि हमें तो 5 साल के बाद मरना है, हमें तो 5 साल के बाद मरना है। तो वो क्या करते थे? वो सिर्फ अपना पेट भरते थे कि हमारी 7 पुरखें 7 पुश्ते हमारी बैठ के खाएं, हम मर के चले जाएं पर 7 पुश्ते खाएं। इस भ्रम में वो जी रहे थे और खाते पीते सोते मर जाते, वही जो हम सब कर रहे हैं आज। परंतु ये संत इन्होंने कहा कि हम ये लोग भी सुखी करेंगे, ये अपना नगर सुखी करेंगे और उस नगर को भी सुंदर बनाएंगे, इस लोक को सुखी करेंगे और परलोक को भी सुखी बनाएंगे। इसलिए उनके पास 5 साल थे। 5 साल में उन्होंने इतना सत्कर्म किया कि जिससे लोग डरते थे उसको भी यहां से भी ज्यादा सुंदर बना दिया भजन के द्वारा। 5 साल हो गए। संत ने कहा अब बताओ मैं यहां रहूं या फिर वहां जाऊं? लोगों ने कहा महाराज
यहाँ से ज्यादा आनंद तो वहां बरस रहा है। आप यहाँ रहो चाहे वहां रहो, आपके लिए तो दोनों